साथियों नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे देश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो उसने एक योजना को मंजूरी दी है। आजकल हम बात करते हैं उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को आज बाकायदा लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। क्या डिटेल्स हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था। इस योजना के तहत 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त एसी बैटरी की निर्माण क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी लागत 18,100 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। खास बात यह है कि गीगावाट आवर्स का अर्थ होता है कि 1 घंटे में 1 अरब वाट ऊर्जा का निर्माण करना, यानी 1 घंटे में 1 अरब वाट जो ऊर्जा है वो इन बैटरियों से देश में हमारे को मिलेगी। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी है जिसके तहत बिजली का इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल प्रक्रिया होती है। केमिकल प्रक्रिया से चार्ज है वो इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और जब आपको आवश्यकता होती है फिर आप उस चार्ज को आप इन्वर्टर के माध्यम से उसको यूज कर लेते हैं। जब जरूरत पड़े तो फिर से इसको बिजली में बदला जा सके। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड, सौर ऊर्जा में बैटरी की आवश्यकता होती है। आज आप देखो हर जगह बैटरी लगी हुई है। आपका फ़ोन है उसमें बैटरी लगी हुई है, आपकी गाड़ी है उसमें बैटरी लगी हुई है, ऑटो रिक्शा में बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो जब इतनी बैटरी की आवश्यकता है तो वो बैटरियाँ हमें क्यों इंपोर्ट करनी पड़े? क्यों ना अपने देश में ही बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हो। और जब इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होएगी तो सोचो कितने रोज़गार पैदा होंगे। बैटरी का रॉ मटेरियल बनाने में रोज़गार मिलेगा, बैटरी बनाने में रोज़गार मिलेगा। बैटरी का होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, रिटेलर है, फिर फिट करने वाला है, फिर उसको मेंटेन करने वाला है। तो बहुत बड़ा रोज़गार इस सेक्टर में मौजूद है और वो रोज़गार उसमें हमारे देश में रोज़गार में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। और अभी क्या है कि हम सारी जो बैटरी हैं वो इंपोर्ट करते हैं या बाहर से मंगाते हैं कहीं ना कहीं से। तो क्या है कि हमारा जो उसमें वर्चस्व है वो नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। तो आज जो ये योजना लॉन्च हुई है इसका असर आने वाले समय में देश में दिखाई देगा। अब कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन वैश्विक अनुपात है जो पूरी दुनिया का देखें तो उसमें हमारी क्षमता भी बहुत कम है। इसके अलावा एसीसी के मामले में तो भारत में जो निवेश है वो नगण्य है। एसीसी की मांग भारत में इस समय आयात के जरिए पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल यानी एसीसी, राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक जो सेल है उसको एसीसी बोलते हैं। बैटरी भंडारण से आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को मदद मिलेगी। एसीसी बैटरी भंडारण निर्माता का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। यानी जो बैटरी बनाएंगे उनका सिलेक्शन कैसे करना है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी और उसमें बाकायदा बिडिंग का एक प्रोसेस होगा। उस बिडिंग के प्रोसेस के तहत ही सब लोग इसका सिलेक्शन होगा। और निर्माण इकाई को 2 वर्ष के भीतर उसको चालू करना होगा, ये शर्त रखी गई है। और प्रोत्साहन राशि को 5 वर्ष के दौरान दिया जाएगा। यानी जो सरकार की तरफ से जो इसमें सपोर्ट मिल रही है वो 5 सालों तक चरणबद्ध तरीके से उसमें मिलेगी। विशिष्ट ऊर्जा सघनता और स्थानीय मूल्य संवर्धन में बढ़ोतरी के साथ प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा। एसीसी बैटरी भंडारण निर्माता में से प्रत्येक को यह भरोसा दिलाना होगा कि वो कम से कम 5 गीगावाट आवर्स की निर्माण सुविधा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 5 वर्षों के भीतर यह परियोजना का स्तर पर मूल्य संवर्धन करेगा और साथ ही लाभार्थी फर्मों को कम से कम 25% का मूल्य संवर्धन उनको करना होगा। मूल्य संवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन। और 2 वर्षों में 225 करोड़ रुपए प्रति गीगावाट आवर्स का अनिवार्य निवेश करना होगा। बाद में उसे 5 सालों के भीतर 60% तक डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा और यह सारा काम मूल संयंत्र के स्तर पर या
परियोजना के स्तर पर किया जाना है यदि परियोजना का स्तर बुनियादी तौर पर काम कर रहा हो, यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश में क्रिएट करना पड़ेगा, तब उस ऐसे लोगों को ही जो है उनको जो योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। अब इस सारे काम से होगा क्या, आउटकम क्या निकलने वाली है। नंबर 1, इस कार्यक्रम के तहत भारत में कुल 50 गीगावाट आवर्स की एसीसी निर्माण सुविधा की स्थापना हो जाएगी। एक बहुत बड़ा काम देश में हो जाएगा। एसीसी बैटरी भंडारण निर्माण परियोजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। भारत में बैटरी की जो निर्माण की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। मेक इन इंडिया को डेफिनेटली बढ़ावा मिलेगा और घरेलू स्तर पे जो वैल्यू एडिशन होगा उससे आयात पे डिपेंडेंस हमारी वो बहुत कम हो जाएगी। उम्मीद की जाती है कि इस योजना के तहत एसीसी बैटरी निर्माण से विद्युत चालित वाहन को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हम जो पेट्रोल के लिए हमारे यहाँ मारामारी रहती है, कभी रेट बढ़ जाता है पेट्रोल का, बहुत ज़्यादा रेट अभी आजकल चल भी रहा है, लेकिन जब गाड़ियाँ बैटरी पे हो जाएंगी, एक तो क्या है कि पोल्यूशन का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारी जो डिपेंडेंस है पेट्रोल के लिए, हमें पेट्रोल जो डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं वो उनकी डिमांड कम हो जाएगी और देश जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इससे क्या है कि डेफिनेटली जो आपकी गाड़ियां हैं वो आसानी से उनको नए नए मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको बना पाएंगे। एसीसी के निर्माण में ईवी की मांग बढ़ेगी जिससे कम प्रदूषण होता है। डेफिनेटली प्रदूषण कम होगा। भारत महत्वाकांक्षी नवीनीकरण ऊर्जा एजेंडे पर पूरी तरह से अमल कर रहा है, इसीलिए हर वर्ष इससे क्या होगा, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है, पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल गाड़ी चलती हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, उससे भी भारत के हिस्से में कमी आएगी और भारत इस दिशा में जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखो हर साल इंटरनेशनल लेवल पे बैठकें होती हैं, वहाँ ये बताया जाता है कि आपके देश के अंदर इतना ज़्यादा कार्बन आप उत्सर्जन कर रहे हो और उससे फिर उन देशों की जो रेटिंग्स हैं वो भी कम होती हैं। तो हर साल सब देशों पर इस चीज़ का प्रेशर है और भारत इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हर वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हमारा बच जाएगा और एसीसी में उच्च विशिष्ट ऊर्जा सघनता को हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब जब इतनी R&D करनी पड़ेगी, अब सब कुछ एक साथ को टेक्नोलॉजी सारी बाहर से थोड़ा ना आ जाएगी, बहुत सारी R&D में डोमेस्टिक लेवल पर भी करनी पड़ेगी और उससे फिर क्या होगा, हमारे यहाँ पे नए नए मॉडल्स और नए नए तौर तरीके से चीज़ें सामने आएंगी और अलग अलग टाइप के कस्टमाइजेशन होंगे और नई और अनुकूल बैटरी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन मिलेगा। नई नई टेक्नोलॉजी भी बनेंगी इसके अंदर और नई नई टाइप की बैटरियाँ भी आएंगी, अलग अलग उसमें उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी जो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होंगी। तो दोस्तों, भारत ने एक बड़ा कदम ले लिया है और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है और आप देखिए अगले 2-3 सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा। और आज देख से लॉकडाउन लगा है, गाड़ियाँ बंद हैं, तो कितना मौसम साफ़ है और आप सोचो कि थोड़े सालों के बाद गाड़ियाँ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन यदि मैं हमारे पास एक क्लीन एनर्जी का सोर्स आ जाएगा जो सोलर धूप से चार्ज होगा और फिर उसके बाद हम गाड़ियाँ चलाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आपको एक नई जानकारी हमने दी। आपको कैसा लगा आप काइंडली कमेंट में बताइएगा और मैं इसका जो टेक्स्ट है सारा वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप यदि पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।